गुड इवनिंग एवरीवन। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वह है रिफ्लेक्स सेक्शन, प्रतिक्षेप क्रिया। तो बिना टाइम वेस्ट किए हम तुरंत समझते हैं प्रतिक्षेप क्रिया क्या होती है। तो देखिए, डेफिनेशन तो हम बोर्ड पे लिख दिए हैं और डेफिनेशन आप लोग याद भी कर लोगे। तो पहले समझते हैं कि होता क्या है। कोई भी बाह्य या आंतरिक उद्दीपन के कारण, उद्दीपन मतलब क्या, कोई भी ऐसा बाह्य कारक, कोई भी ऐसा वातावरण में होने वाला ऐसा परिवर्तन, ऐसा कारण जो हमारे ऊपर डायरेक्ट या इनडायरेक्ट, मतलब या तो डायरेक्टली या तो इनडायरेक्टली या तो प्रत्यक्ष रूप से या तो अप्रत्यक्ष रूप से आपके ऊपर प्रभाव डाले, माने सजीवों के ऊपर प्रभाव डाले, वही तो उद्दीपन होता है। उद्दीपन वो बाह्य कारक होता है जो डायरेक्टली या इनडायरेक्टली, प्रत्यक्ष रूप से या अप्रत्यक्ष रूप से सजीवों के ऊपर प्रभाव डालता है और जिसके कारण हम प्रतिचार उत्पन्न करते हैं, वही तो हमारा उद्दीपन कहलाता है। तो जब कोई बाह्य या आंतरिक उद्दीपन के कारण हमारे केंद्रीय तंत्रिका तंत्र के द्वारा कोई भी अनैच्छिक क्रिया पे नियंत्रण पाया जाता है या नियंत्रण करती है कोई भी अनैच्छिक क्रिया को, तो इसे हम कहते हैं प्रतिक्षेप क्रिया। अब फुल डेफिनेशन हम समझते हैं। कोई भी बाह्य या आंतरिक उद्दीपन के कारण केंद्रीय तंत्रिका तंत्र के द्वारा स्वतः नियंत्रित अनैच्छिक क्रियाओं को ही हम प्रतिक्षेप क्रिया कहते हैं। ठीक है, इसका मतलब आप समझ गए। कोई भी उद्दीपन जो हो, कोई भी वातावरण में होने वाले परिवर्तन हो जिसका डायरेक्ट या इनडायरेक्ट प्रभाव हमारे ऊपर पड़े और उसी परिवर्तन का हम अनैच्छिक क्रिया को केंद्रीय तंत्रिका तंत्र के द्वारा जब हम कंट्रोल करते हैं, नियंत्रित करते हैं, जिसमें हमारा ब्रेन, स्पाइनल कॉर्ड इन्वॉल्व होता है और उस अनैच्छिक क्रिया को, ऐच्छिक नहीं है वो, अनैच्छिक है, मतलब जो हमारे कंट्रोल में नहीं है, उन क्रियाओं को जब हम नियंत्रित करते हैं ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड के द्वारा, तो ये क्रिया ही हमारी प्रतिक्षेप क्रिया कहलाती है। अब ये प्रतिक्षेप क्रिया जो होती है वो बहुत शीघ्र होती है, बहुत जल्दी होती है, इतनी जल्दी होती है कि हमें वक्त ही मिलता है कि हम कब इसका रिस्पॉन्स खुद ही जनरेट कर लेते हैं। जैसे एक एग्जांपल आप लीजिए, आप अभी खड़े हैं, तुरंत आपके आंख के सामने कोई लाइट जला दिया, बहुत बहुत तेज वाला लाइट, एकदम मतलब बहुत बोलते हैं बहुत इंटेंसिटी बहुत ज्यादा है, ऐसा लाइट जला दिया। अब क्या करोगे, तुरंत अपने आंखों से बंद कर लोगे, है ना। तो ये तुरंत हम एक्शन लेते हैं, जो शीघ्र हम एक्शन लिए, ये जो एक्शंस होते हैं वो रिफ्लेक्सेशन कहलाते हैं। अब एक और एग्जांपल लीजिए, आप रोड पे चल रहे हैं, आपके बगल से गाड़ी आई, धूल उड़ा के पूरी चली गई, आप आंख को क्या कर लिए, तुरंत बंद कर लिए। ये जो हम तुरंत एक्शन लिए, ये क्या हुआ, ये भी प्रतिक्षेप क्रिया का ही उदाहरण हुआ। अब प्रतिक्षेप क्रिया जो होती है वो दो तरह की होती है। पहला है सरल, जन्मजात या शर्तहीन। मतलब नाम से ही आपको मालूम चल रहा है कि वो क्रिया है जो बहुत ही सरल होगी। जन्मजात मतलब हमको जन्म से ही वो चीज आती होगी, ऐसी क्रिया, और जिनमें कोई शर्त ना हो, जिसमें हम शर्त नहीं लगा सकते हैं, वैसी क्रिया को हम क्या कहते हैं, सरल, जन्मजात और शर्तहीन प्रतिक्षेप क्रिया। जैसे हृदय का धड़कना हुआ, श्वसन का होना हुआ, मलमूत्र का त्याग करना हुआ, जो एकदम नवजात शिशु होते हैं जो अभी बॉर्न हुए रहते हैं, उनका जो होता है स्तनपान हुआ, मतलब जब वो मम्मी का दूध पीते हैं, तो ये जो क्रियाएं होती है वो सरल होती है, ये जन्मजात होती है, मतलब बचपन से ही सीखते हैं। और ये जो होती है ये अनुवांशिक भी होती है, ये हमें माँ बाप से भी मिली हुई होती है, तो अनुवांशिक भी होती है, जन्मजात भी होती है, सरल होती है और शर्तहीन होती है। मतलब हम बोल नहीं सकते कि हृदय तुम मत धड़को, ऐसा नहीं बोल सकते हैं, वो अनैच्छिक है, वो होगी, अपने आप होगी, इसमें कोई शर्त नहीं लगा सकते हम। इसके अलावा दूसरा क्या है, आपको बोर्ड पे दिख ही रहा है, उपार्जित जो होगी, जो जटिल होगी, जो शर्त युक्त होगी, इन्हें हम क्या कहते हैं, इन्हें हम मतलब ऐसी क्रिया जिनमें हम शर्त लगाते हैं। एक तुम साइकिल सीख के दिखाना, तो एक तुम सिलाई मशीन सीख के दिखाना, तो तुम सिलाई करके दिखाना, तो ये हम शर्त लगा रही, ये तुम कल स्विमिंग करके दिखाना। तो ये जो शर्त युक्त वाली जो क्रिया होती है, जिनको हम कोई शर्त के कारण सीखते हैं, मतलब चाह के कारण सीखते हैं। अब किसी को मतलब लाइफ में सिलाई करने का मन ही ना हो, वो सिलाई सीख के क्या करेगा। तो जैसी वो क्रियाएं होती है ना जिनके लिए हम हमारे अंदर चाह होती है, हम सीखते हैं, तो वो सब क्रियाएं जो होती है वो उपार्जित के अंदर जाती है, एक्वायर्ड होता है वो, मतलब हम सीखते हैं, हमारा मन है करने को तो हम सीख रहे हैं, ये सब एक्वायर्ड के अंदर जाती है। तो ये जटिल होती है, मतलब जन्मजात नहीं होती, कोई जन्म से सिलाई सीख के आ गया, जन्म से स्विमिंग सीख के आ गया, ऐसा नहीं है। ये हम सीखते हैं, उम्र के साथ साथ अपने इंटरेस्ट के साथ साथ हम इसको डेवलप करते हैं, सीखते हैं। तो ये उपार्जित होती है, एक्वायर्ड होती है। ऑफ कोर्स जटिल होती है, टाइम टेकिंग होती है, किसी को कम समय लगता है, किसी को ज्यादा समय लगता है, तो ये जटिल भी होती है। और शर्त युक्त तो होती है, अगर आपको इंटरेस्ट ना हो या आपके लिए कोई चुनौती ना हो तो आप इसको सीखना भी पसंद नहीं करते हो। तो ये थोड़ी सी उपार्जित, जन्मजात, उपार्जित और जटिल, और ये शर्त युक्त होती है। क्या क्या इसका एग्जाम्पल है देख लेते हैं। साइकिल चलाना, सिलाई मशीन चलाना, है ना,
तैरना, जो आपको हम बताएं वही सब यहाँ पे लिखा हुआ। और टाइप करना, अब किसी को टाइपिंग की बहुत नीड है तो वो कब तक बाहर जाकर टाइपिंग करवाएगा, वो खुद भी सीखना चाहेगा और सीखने की कोशिश करेगा और सीख भी जाएगा। तो ये जो हम सीखते हैं इस तरह की क्रियाओं को हम क्या कहते हैं, जटिल, उपार्जित और शर्त युक्त प्रतिक्षेप क्रिया कहते हैं।